फुल पॉलिटिकल आदमी है। जो राजनीति में जो गुण होता है 36, वो 36 के 36 गुण है हमारे जगत नारायण साहनी जी के पास। और ऐसे युवा हमको जिला में 10 मिल जाए तो मुझे लगता है कि बिहार में कोई भी जिला में ऐसी तकलीफ नहीं होगी। आज ऐसे युवा कर्मठ नेता आज वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अपने घर वापसी कर रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। अपने घर के दीप है तो दूसरे घर में क्यों प्रकाश होना है, इसलिए आज अपने घर में आ रहे हैं। ये पार्टी में नहीं, ये अपने घर में आ रहे हैं। आज इसको हम स्वागत करते हैं जगत नारायण साहनी जी को यहाँ पे। और पार्टी के मजबूती से, जिला कमेटी से मैं चाहूंगा कि मजबूती से इनके साथ रख के और इनके पास जो अनुभव है इनका फायदा उठाइए क्षेत्र में और मजबूती से इसे कार्यक्रम करवाइएगा। धन्यवाद। माला से तो दिया जाएगा। पूरा फायदा उठाए। ये मंच का पूरा फायदा मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई। बोलना अमित बोल रहे मुझे बड़े थे बानी बोलिया। ठीक है, बैठो। बोलना बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी के आग्रह पे आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। कल का कार्यक्रम था बेतिया लोकसभा क्षेत्र में और बेतिया जिला में जो घर वापसी का कार्यक्रम है, कल वहाँ पे कार्यक्रम है। और तकरीबन 600 लोग जो किसी पार्टी में, चाहे वार्ड सदस्य या एक मामूली सदस्य हो या बूथ अध्यक्ष हो या पंचायत अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, ऐसे तमाम, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, तमाम अलग अलग दल के जो है, खास करके उसमें से मैक्सिमम निषाद वर्ग के जो लोग अपने हैं जो अन्य पार्टी में थे, वो सारे के सारे लोग कल वीआईपी में सदस्यता लेने के लिए आ रहे हैं। इसका कार्यक्रम के लिए यहाँ पे कल जाना था, लेकिन आज जितेंद्र जी के आग्रह पे यहाँ पे बैंक के उद्घाटन में यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप सभी को बताने की बहुत सारा चीज जरूरी नहीं है कि पिछले 10 साल से लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और संघर्ष करते रहे हैं। देखिए, इस धरती का इतिहास है, हजारों साल से हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे। उसके बाद आजादी आया। उससे पहले तो राजा जो होते थे उनका बेटा ही राजा बनता था और हम पे राज करता था। लेकिन लोकतंत्र आया, आपके धरती से इनकलाब हुआ, महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि है और यहाँ से इनकलाब हुआ, देश को आजादी मिला। और उसके बाद लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिए। हम गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लिए जिसको इस देश में पहचान नहीं था, उसके लिए एक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें आरक्षण दिया और हमारे लिए संविधान बनाया कि सर उठा के आप चले। लेकिन आजादी के बाद देश में आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम गरीब पिछड़े समाज के लिए, खास करके निषाद समाज के लिए आजादी नहीं मिला था। आजादी इसलिए कहते हैं कि नहीं मिला था कि जो संविधान में जो हमें अधिकार मिला था वो लागू नहीं हुआ। अब लागू नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि हमारे लिए देश आजाद नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, SC ST का आरक्षण मिल रहा है, हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमको नहीं मिल रहा है। और हमारे निषाद के 2200 पूरी को, हर जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। और हमने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। मैं भी गरीब परिवार में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे,
दादाजी मछली मारते थे। ऐसे जगह मेरा जन्म हुआ जहाँ हजारों समस्या होता है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ और मैंने मेहनत मजदूरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। मात्र 30 रुपया रोज पर मैं नौकरी करता था। आज से 20 साल पहले 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। अब मेहनत के लगन के मन के ये और माता पिता के आशीर्वाद के दम पर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोगों का सहयोग से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैंने देखा कि देश चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए घर नहीं है इस धरती पर। और आपके हक अधिकार के लिए मैं आज पिछले बिहार में 10 साल से अपने घर परिवार को छोड़कर आपके बीच में आया हूँ साथियों। आज मेरे पास सब चीज है, रहने के लिए घर है, गाड़ी है, बंगला है, उसके बावजूद भी मैं सब चीज को छोड़कर आपके बीच में हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जैसे इस संसार जनरेटर मारा हो प्लटर साहब आ गई बा लाइन है, आ गई बा लाइन। लाइट टूट जाला। तो हमने पूरे बिहार में मजबूती से लड़ने लगा। कई बार लड़ा, संगठन के नाते मैंने पूरे बिहार में एकत्रित किया अपने समाज को और नेता के बीच में गया कि हमारा ये काम है और आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने चुनाव के समय में हमेशा वादा किया, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या 2015 का चुनाव हो। चुनाव के समय में वादा करते हैं कि आपका काम करेंगे और वो चुनाव बीतने के बाद अक्सर नेता भूल जाते हैं कि इनका भी कोई समस्या है, इनको करना है। फिर मुझे लगा कि अभी जो काम इनको करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है, ना ही कि पैसे की आवश्यकता है। हमने 2018 में पार्टी बनाया, 2019 में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, हम लोग को सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर 2020 में लड़े, खड़ा हुए, मजबूती से लड़े और ऊपर वाले का करिश्मा है कि 4 विधायक बना और ऐसा समय पे आके 4 विधायक बना जहाँ पे ये 4 विधायक अगर ना हो तो किसी का सरकार नहीं बन सकता। ऐसी जगह पे हम पहुँच गए और हमारे समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समर्थन से सरकार बनाए और बिहार के मुख्यमंत्री बनाए। ये कह सकते हैं कि बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत रहा और ये हम अपनी पहचान कर बिहार में हमने बनाया। और आप तो देखते होंगे गाँव समाज में भी, जब गाँव में समाज में कुछ लोग गरीब पिछड़ा समाज के लोग खास करके कुछ 2 रुपया कमा ले और आगे बढ़ने लगे तो गांव में भी बहुत सारे लोगों को जलनपन होने लगता है कि इसका बेटा कैसे इतना ऊपर जा रहा है और पक्का का घर कैसे बना रहा है, अच्छे गाड़ी में कैसे घूम रहा है, इनको कैसे न कैसे इसको रोको, इसको फंसाओ। क्योंकि वो उसका मंशा यही रहता है कि इसके बाप दादा ने 75 साल से मेरा गुलामी किया है, ये मालिक कैसे बन सकता है, इसको खत्म करो। चाहे साजिश के तहत जैसे तैसे हो उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से सन ऑफ अल्लाह को ये लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आज 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे। इतना ताकत इस लड़के में है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपके पार्टी को विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को लेने के बाद आपको सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार आपने बनाया था, खून पसीना बहा के अपने भी विधायक बनाया था